नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात क्रिकेट की नहीं कुश्ती की करेंगे, उस खेल की जो देश के सबसे प्राचीन खेलों में से एक है और आज इस खेल के लिए एक नए युग का शुभारंभ हुआ। जी हां, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसका आगाज आप नवंबर में देख पाएंगे और बिगुल आज बजा, बिगुल ऐसा बजा, ऐसा रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिला। और एक चीज और देखने को मिली कि अब कुश्ती में खेलने वाले खिलाड़ी बहुत आराम से करोड़पति बन सकते हैं। इसी अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। देश के सबसे प्राचीन खेल को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां पर खिलाड़ी न सिर्फ अपना अच्छा करियर बना सकते हैं बल्कि देश भर में, दुनिया भर में अपना नाम भी कमा सकते हैं। किस तरह से शुभारंभ हुआ इस प्रो कुश्ती लीग का, प्रो रेसलिंग लीग का और क्या कुछ रहा इस खास कार्यक्रम में, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रेसलिंग एज अ स्पोर्ट। प्रो रेसलिंग लीग भारतीय खेलों में एक नया अध्याय जो कुश्ती और खिलाड़ियों की तकदीर और तस्वीर बदल देगी। जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, अब वो आपको प्रो रेसलिंग लीग में अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग का शुभारंभ हुआ। लीग में 4 जोन की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। PWL में सुशील और योगेश्वर कुमार जैसे सुपरस्टार जुड़े हैं। लीग में दुनिया भर के रेसलर हिस्सा लेंगे। लीग का पहला सीजन नवंबर से शुरू होगा। I don't think we have done justice to wrestling as a sport. Yes, we'll start with 6 teams and possibly going to about 8 teams later. It is a duty as a proud Indian to contribute to the field of wrestling because it has only given us so much till date and it is time for us to contribute back to it. प्रो रेसलिंग लीग का आगाज बेहद ही शानदार तरीके से हुआ। हर खिलाड़ी की एंट्री बेहद शानदार थी। इस लीग से न सिर्फ हिंदुस्तान में कुश्ती का महत्व बढ़ेगा बल्कि रियो ओलंपिक में भी इसका फायदा मिलेगा। ये राइट टाइम है। इससे जो ओलंपिक जो हम रियो का एक टारगेट कर रहे हैं वो उसमें बहुत इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि हमें घर में हमें वो टूर्नामेंट हमें मिलेंगे। जो एक्सपोजर हम बाहर लेने जाते हैं वो हमें घर में मिल जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और बहुत जरूरी है कि वो जल्दी से यहाँ हम स्टार्ट कर सके। उसके और अब स्टार्ट हो ही जाएगा। प्रो रेसलिंग लीग से देश को भी कई अच्छे पहलवान मिलेंगे जो देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। 20 लाख के लिए नहीं खेल रहे हैं, ये देश के लिए खेल रहे हैं और रेसलिंग को आगे बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं। 20 लाख के लिए नहीं खेल रहे हैं। भारतीय पहलवानों ने दुनिया भर में नाम कमाया है। प्रो रेसलिंग लीग के शुभारंभ से हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। ये वही मंच है जहां पर एक नई सोच को साकार किया गया है। कई सपनों को सहारा मिला है तो कुश्ती के खेल को भी नई जिंदगी मिली है। जाहिर है प्रो रेसलिंग लीग में न सिर्फ शानदार दांवपेच देखने को मिलेंगे बल्कि इस लीग ने भारतीय खेलों के इतिहास में नई क्रांति ला दी है। अंकन कर, इंडिया न्यूज। तो अब पहलवानों के पास न सिर्फ अपना हुनर दिखाने का मौका है बल्कि उस हुनर के बदले उनको वो पैसा मिलेगा जिसके दम पे वो अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहां पर दिया जा रहा है उन पहलवानों के लिए, उन रेसलर्स के लिए, जहां पर उनको अपने अच्छे काम का इनाम भी मिलेगा। हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अयाज हमारे साथ स्टूडियो में है और संग्राम सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। पहले तो आप ब्रजभूषण जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी शुरुआत किस तरह से आप देख रहे हैं रेसलर्स के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो अब कुश्ती में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं? आज कुश्ती के लिए ऐतिहासिक दिन है और ये लीग बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी जी, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन जो हुई वो बहुत अच्छी हुई और आज जिस तरीके से इसका आगाज हुआ है जी, उससे हमें पूरा विश्वास है कि ये कुश्ती का एक नया इतिहास लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ है जी। और इससे हमारा पूरा कुश्ती जगत बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा खुश है।
चलिए ब्रजभूषण जी, आपके पास वापस आएंगे। अयाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खेल पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। अयाज, कुश्ती देश के सबसे प्राचीन खेलों में से एक है और अगर हम बहुत पीछे जाएं तो पहले मिट्टी पे कुश्ती हुआ करती थी, मिट्टी से मैट पर कुश्ती और मैट से मेडल तक पहुंचे खिलाड़ी। ओलंपिक्स में भी बड़े बड़े और भी जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड में, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर न सिर्फ आप मेडल पाएंगे बल्कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो उसका अगर हम फाइनेंशियली देखें तो एक बहुत बड़ा इनाम भी आपको मिल सकता है यहाँ पर। राजीव, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ बात है पहचान की। अगर आप इंडिया के स्पोर्ट्स का इतिहास देखें तो ज्यादा पहचान जो मिली है वो कुश्ती के जरिए मिली है। जी हाँ, क्रिकेट में हमने बहुत शोहरत कमाई है, हॉकी में मेडल्स बहुत मिले हैं, लेकिन अगर कोई असली स्पोर्ट इंडिया का माना जाता है जो ओलंपिक लेवल पे खेला गया है वो है कुश्ती। हॉकी और क्रिकेट आपने कॉलोनियल ग्रेट ब्रिटेन से लिया था, उसमें अच्छा किया है, कोई शक नहीं है, लेकिन जहां तक कुश्ती का सवाल है ये आपका खुद का जो है बनाया हुआ है, खास करके जो इंडियन फ्री स्टाइल रेसलिंग है और उसमें बहुत शोहरत मिली है। पैसे आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहचान हो और ये जो मैसेज है ये पूरी दुनिया में फैले कि इंडिया से ये कुश्ती जो है वर्ल्ड में टेलीकास्ट हो। चलिए, संग्राम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई से प्रोफेशनल रेसलर वो रहे हैं। संग्राम, जो ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है पहलवानों को, जिसकी शुरुआत आज हुई है, जिसका ऐलान बहुत भव्य तरीके से किया गया, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हैं? देश को कितना फायदा होगा इस लीग से? डेफिनेटली रेसलिंग की लीग की शुरुआत से तो पहलवानों को काफी फायदा होगा, मगर मैं चाहूंगा कि फायदा एक्चुअली तब होना चाहिए जब जो रेसलर जो मेडल की उसमें लाइन में हैं उनके साथ साथ जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी इसमें मौका मिले, उनकी बैट लगे, उनको भी मौका मिले खेलने का, तब एक्चुअली पहलवानों को फायदा होगा। जिनकी मेडल है वो तो उन रेसलर के पास तो वैसे ही काफी इनफ है। मैं चाहूंगा कि जो उनके साथ साथ जो एस्पायरिंग है उनको भी फायदा होना चाहिए, तब एक्चुअली फायदा है। चलिए संग्राम, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास वापस आएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रो रेसलिंग लीग के क्या कुछ नियम होंगे, क्या कायदे होंगे, कितनी टीमें खेलेंगी और कितने खिलाड़ी, जो फॉरेन खिलाड़ी की हम बात करते हैं, क्या ये टूर्नामेंट आईपीएल के तर्ज पर होगा जो बेहद पॉपुलर हुआ है अगर हम बात इंडिया की करें, और हम बात आगे यूएस की भी करेंगे जहां पर प्रो रेसलिंग लीग उनके देश में नंबर 2 की स्पोर्टिंग इवेंट के तौर पे देखा जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रो रेसलिंग लीग में क्या कुछ नियम है और कितनी टीमें इस टूर्नामेंट में, इस प्लेटफॉर्म पर मैदान पर उतरेंगी। प्रो रेसलिंग लीग एक टूर्नामेंट है जिसमें रोमांच होगा, सांसें थमने को मजबूर करने वाला सस्पेंस और ढेर सारा पैसा भी। लेकिन प्रो रेसलिंग लीग की सबसे बड़ी खासियत उसके नियम है। प्रो रेसलिंग लीग में 6 शहरों की 6 टीमें होंगी। हर टीम को एक दूसरे से कुश्ती करनी होगी। हर टीम में 11 खिलाड़ी होंगे। एक टीम में 6 पुरुष और 5 महिला खिलाड़ी होंगी। किसी भी टीम से 5 पुरुष और 4 महिला पहलवान हिस्सा ले सकते हैं। 4 विदेशी पहलवान किसी भी टीम में हो सकते हैं। टूर्नामेंट में 42 भारतीय और 24 विदेशी खिलाड़ी होंगे। लीग में 15 मैच, 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच होगा। एक मैच में 3 राउंड होंगे। एक राउंड 3 मिनट का होगा और 1 मिनट का ब्रेक होगा। 21 दिन तक टूर्नामेंट चलेगा जिसमें 18 मैच होंगे। लीग में 20 ओलंपिक मेडलिस्ट शामिल होंगे। प्रो रेसलिंग लीग का टेलीकास्ट 150 देशों में किया जाएगा। लीग में खिलाड़ियों की नीलामी 15 सितंबर को होगी और प्रो रेसलिंग लीग 8 से 15 नवंबर तक चलेगी। This will be the first sporting event in India which will be produced in 4K, which is ultra high definition, just to understand and take the experience to a different level altogether, and not only in India but it will be broadcast in more than 100 countries globally. So don't take it as an Indian event only. I mean, of course that's our pride, but we would be showcasing this event all over the world. लीग से न सिर्फ कुश्ती का प्रचार और विकास होगा बल्कि कुश्ती से लोग भी जुड़ेंगे। खिलाड़ियों को पैसे के साथ साथ नाम भी मिलेगा।
प्रो रेसलिंग लीग से हर किसी को बड़ी उम्मीदें हैं। रेसलिंग के साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ जुड़ी है कि रेसलिंग गांव देहात का स्पोर्ट है, तो हमारी पूरी कोशिश है उस मंशा को तोड़ें एंड रेसलिंग को टियर 3 टियर 4 सिटीज से निकालकर अर्बनाइज करें। और हमें लगता है कि बहुत दम है इस स्पोर्ट के अंदर, बहुत फॉलोइंग है इस स्पोर्ट की। इस लीग का लोगो भी बेहद खास है। इस लोगो को बधिर छात्रों ने तैयार किया है। लोगो दिल, आत्मा और भावना का प्रतीक है। लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स के शारीरिक रूप से अक्षम कुछ छात्रों ने उठाई। प्रो रेसलिंग लीग, नई सोच, नए नियम और ढेर सारा रोमांच। प्रो रेसलिंग लीग के नियम बेहद ही रोमांचक हैं। इस लीग के शुभारंभ के साथ ही भारत ने खेलों की दुनिया में एक और कदम बढ़ा दिया है। प्रो रेसलिंग लीग न सिर्फ भारत में लोकप्रिय हो रही है, बल्कि इस लीग पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। अंकन कर, इंडिया न्यूज। कुश्ती में नए युग का शुभारंभ, और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रजभूषण जी मौजूद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा ब्रजभूषण जी आपके सामने वो ये होगा कि इस जो लीग आप शुरू कर रहे हैं, प्रो रेसलिंग लीग, उसको यूएस में जितनी पॉपुलर है उतने ही पॉपुलर बनाया जाए। उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने की योजना है आपकी? देखिए, हिंदुस्तान में कुश्ती घर घर में है, गांव गांव में है जी। और जब से सुशील और योगेश्वर का मेडल आया जी, तो जो सम्मान या कुश्ती को मिला है, ये आज के तारीख में किसी दूसरे खेल को नहीं है जी। और लोगों का नजरिया कुश्ती के प्रति बदला है। पहले हमको अच्छे नजर से नहीं देखा जाता था, बिल्कुल, लेकिन आज सबसे डिसिप्लिन में हमारा गेम है और हमारे हर खिलाड़ी बहुत सभ्य तरीके से रहते हैं, समाज में जुड़ करके रहते हैं, गरीब अमीर सबसे मिल करके रहते हैं जी। और ये पहले ये गांव में होता था, नाग पंचमी के दिन खेला जाता था, लेकिन अब जो है ये कुश्ती गांव से उठ करके शहर में आई, शहर से उठ करके ड्राइंग रूम में पहुंची। आज बड़ा सा बड़ा अधिकारी, बड़ा सा बड़ा कारपोरेट घराने, राजनीतिक व्यक्ति, हर व्यक्ति कुश्ती की तारीफ करता है। कुश्ती के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी इज्जत करता है जी। ये जो हमारा प्रो रेसलिंग लीग जी जो शुरू हुआ है, इससे इस जो हमारे खिलाड़ी जिनको कहीं न कहीं आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था जी, वो संकट दूर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो ग्लैमर मिलेगा खिलाड़ियों को, जो ग्लैमर मिलेगा, पहचान मिलेगी जी, बिल्कुल। और निश्चित रूप से प्रो रेसलिंग लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा आने वाले समय में, भविष्य में, जहां पर न सिर्फ जिस तरह से ब्रजभूषण जी ने कहा कि न सिर्फ नाम मिलेगा बल्कि उनको अपनी मेहनत का दाम भी मिलेगा। अयाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ब्रजभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक। प्रो रेसलिंग लीग में महिला पहलवानों के लिए भी पूरा मौका होगा। गीता फोगाट जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, रियो ओलंपिक्स के लिए, क्या कुछ उनका कहना है इस लीग के बारे में, आइए आपको चलते चलते वो सुनवा देते हैं। इस समय गीता फोगाट हमारे साथ हैं। प्रो रेसलिंग लीग के बारे में इनका क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मैम, प्रो रेसलिंग लीग, इससे भारतीय पहलवानों को कितना फायदा होगा? इससे भारतीय पहलवानों को काफी फायदा होगा और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में और कुश्ती में लीग स्टार्ट हुई है, तो ऐसे खिलाड़ियों को आगे निकलने का उसमें मौका मिलेगा और जो नए खिलाड़ी है, जो नई पीढ़ी आएगी, उसको तो और भी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि होम ग्राउंड में इतना कंपटीशन मिलते रहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे उसमें परफॉर्म अच्छा और भी बढ़ेगा। मैम, देश के लिए खेलना और क्लब के लिए खेलना, इसमें क्या अंतर आने वाला है? इससे पहले क्योंकि आप लोग लगातार देश के लिए खेले हैं, इसमें क्या अंतर आएगा? भावना वही होती है, जीत की भावना होती है और क्या हम देश के लिए खेलते हैं तो भी हम जीत की सोचते हैं कि हम देश के लिए जीते, मेडल जीते, और क्लब के लिए खेलेंगे तो भी हम जीत के उससे हम खेलेंगे। मैम, हमने आपको ग्लैमर की शुरुआत आज ही से देख ली, हमने आपको देखा, आपने रैंप वॉक किया, कैसा लगा रेसलिंग के बाउट से निकल के रैंप वॉक में? बिल्कुल अच्छा लगा और मैंने जो वॉरियर की जो ड्रेस पहनी थी उसको पहन के भी मुझे वॉक करते हुए काफी अच्छा लगा। थैंक यू। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद।
ये थी गीता फोगाट, जिन्होंने कहा कि इनकी भावना सिर्फ एक होगी, देश हो या लीग हो, भावना एक होगी, वो सिर्फ जीत के लिए खेलेंगी। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ अंकन कर, दिल्ली, इंडिया।